हेलो फ्रेंड्स, से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अध्याय में। दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित किए गए हैं और दोस्तों कुल 27 वर्षों के पश्चात दिल्ली की विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी बहुमत से जीत हासिल कर ली है। तो ये दोस्तों ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। साथ ही हम इसमें दिल्ली के सामान्य ज्ञान और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में वन लाइनर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जो मतदान है यह 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ था और इसकी मतगणना दोस्तों 8 फरवरी 2025 को संपन्न की गई। दोस्तों, इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करके जीत हासिल कर ली गई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुल 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की गई है। दोस्तों, इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और इसमें जो दोस्तों अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी थी उन्हें केवल 22 सीटों पर ही वोट हासिल हुए हैं। दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल जो है यह भाजपा के प्रवेश शर्मा से कुल 408 वोट के अंतर से हार गए हैं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 60% से अधिक जो मतदाता थे इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है। दोस्तों, दिल्ली के सामान्य ज्ञान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली की जो राजधानी है यह नई दिल्ली है। दिल्ली है दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, दिल्ली का जो क्षेत्रफल है ये 1483 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। दोस्तों, दिल्ली में जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो दिल्ली में 1,67,87,941 करोड़ जनसंख्या है। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का दोस्तों जनसंख्या का घनत्व है 11,320। दिल्ली का दोस्तों जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। दिल्ली में दोस्तों एक सदनीय विधायिका है। साथ ही दिल्ली में लोकसभा सीटें कुल 7 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, विधानसभा सीटें 70 हैं। वहीं दिल्ली की प्रमुख भाषा है दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। ये दिल्ली का आप दोस्तों मैप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों दिल्ली के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं थे वो हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल हैं आदित्य झा। दिल्ली के वर्तमान में दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं वो अतिशी मारलेना है, हालांकि इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के वर्तमान में दोस्तों उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली की दोस्तों प्रमुख नदी यमुना है। दिल्ली की दोस्तों जो साक्षरता दर है यह है 86.21%। दिल्ली का दोस्तों लिंग अनुपात है 868, 1000 पुरुषों पर 868 महिलाएं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब हम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको हम वन लाइनर्स में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों इसे भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्षों के पश्चात दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है? तो कुल 27 वर्षों के पश्चात। नेक्स्ट है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान की तिथि थी कब? तो दोस्तों मतदान कब हुआ था? तो दोस्तों जो मतदान है ये 5 फरवरी 2025 को हुआ था। नेक्स्ट है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान का प्रतिशत कितना रहा? तो दोस्तों 60.44% रहा था। नेक्स्ट है कि दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब आयोजित हुआ था? तो दिल्ली का दोस्तों पहला जो विधानसभा चुनाव था ये 27 मार्च 1952 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। नेक्स्ट है दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों कुल 12 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों दिल्ली के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव।
दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों सुषमा स्वराज थी। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों पहले उपराज्यपाल आदित्य झा थे। वहीं दिल्ली के वर्तमान में पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर कौन है? दोस्तों संजय अरोड़ा हैं। दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कुल 36 सीटों के लिए आवश्यकता होती है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों दर्जा कब मिला था? तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मिला था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 1991 में। दोस्तों भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो दोस्तों 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1991 का, इसी के तहत दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली को भारत की राजधानी का दोस्तों कब दर्जा मिला? तो दोस्तों सन 1911 में। नेक्स्ट है दिल्ली का शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश था। नेक्स्ट है कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। वहीं दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया है। साथ ही दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों वो रजिया सुल्तान थी। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो दिल्ली में यमुना नदी पाला गांव से प्रवेश करती है। वहीं दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की कुल ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इंडिया गेट कुछ 42 मीटर ऊंचा है। वहीं दिल्ली की गद्दी पर, दोस्तों ये गद्दी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन सा था? तो दोस्तों ये थे पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आपके लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शंस में बताने हैं। क्वेश्चन है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 किसने जीता है? ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शंस में बताने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के जो सब्सक्रिप्शन हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो समय पर मिलते रहें। हम आपको मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।